जय शिव नारायण। तो आचार्य परेशान का एक वीडियो हमारे सामने आता है जिसमें किसी चर्चा के दौरान आचार्य परेशान फ्लैट अर्थ का उदाहरण पेश करते हैं, चपटी पृथ्वी का उदाहरण पेश करते हैं और बोलते हैं कि कुछ 100 वर्ष पहले आधी से ज़्यादा दुनिया 90% दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। तो लोगों के मानने से कुछ नहीं होता है, हमें हर चीज़ का प्रूफ मांगना चाहिए। ज्यादा नहीं, आज से सिर्फ कुछ 100 साल पहले, 500-700 साल पहले आधी से ज्यादा दुनिया मानती थी, 90% दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। 1000 लोग कोई बात कह रहे हो, हम उनका असम्मान नहीं कर रहे। वी आर हम्बली आस्किंग फॉर अ प्रूफ। एग्जैक्टली क्या बोला उनके मुंह से आप खुद सुनना, क्लिप में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। प्रूफ्स भी देंगे उनको। हम फ्लैट अर्थ में मानते हैं, हाँ मैं चपटी पृथ्वी में मानता हूँ और उसके प्रूफ्स मैं आपको दूंगा। वैसे तो दे रखे हैं चैनल के ऊपर, 100 से अधिक वीडियोस बना रखी हैं। आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। चपटो गोला प्लेलिस्ट बनी हुई है, 100 से ऊपर उसमें वीडियोस प्रूफ दे दे के डले हुए हैं। इस वीडियो के अंदर दोबारा से दे दूंगा प्रूफ्स कुछ, लेकिन मेरा उससे पहले एक प्रश्न आपसे है। तो ये जो आपने बोला वी आर हम्बली आस्किंग फॉर अ प्रूफ, वी आर हम्बली आस्किंग फॉर अ प्रूफ, तो ये जो प्रूफ मांगने हैं हमें, वो किससे मांगने हैं? क्या वो प्रूफ हमें वैज्ञानिकों से नहीं मांगने हैं? क्या वो प्रूफ हमें सरकार से नहीं मांगने हैं? भाई सरकार से, सरकारी संस्थाओं से, वैज्ञानिकों से, इनसे भी तो प्रूफ मांगने हैं ना। उनसे नहीं मांगने हैं क्या प्रूफ? अगर मांगने हैं तो आपने क्यों नहीं मांगा? चंद्रयान 3 का जब ढिंढोरा पिटा तो आपने भी उठ के ताली बजाई और बताया कि वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। क्या आपने प्रूफ मांगा इसरो के वैज्ञानिकों से कि चंद्रमा पर पहुंचा भी है, कि ऐसे ही तुम नाटक कर रहे हो, ऐसे ही ढिंढोरा पिटवा रहे हो, या फिर अपनी बुद्धि को बंद करके आपने स्वीकार कर लिया? मैंने तो आपका अभी तक कोई वीडियो नहीं सुना है जिसमें आपने प्रूफ मांगा हो इसरो के वैज्ञानिकों से। आपने तो आंख बंद करके बिलीव कर लिया। आपने तो उस पर प्रश्न नहीं खड़े करे कि भाई तुम जब ये रॉकेट छोड़ते हो तो तुम 1.5 मिनट बाद कैमरा से क्यों दिखाना बंद कर देते हो और 1.5 मिनट बाद तुम कंप्यूटर एनिमेशन में क्यों दिखाना चालू कर देते हो? जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के वीडियो देखे हैं उसके अंदर जैसे ही 1 मिनट 52 सेकंड होते हैं या मैक्सिमम 2 मिनट्स होते हैं, उसके बाद देखिए 2 मिनट तक क्या दिखाया जाता है कि लॉन्च हुआ, वो ऊपर गया, वो ऐसे गया। 1 मिनट 52 सेकंड के बाद नेगेटिव रिटर्न आना शुरू होता है। फिर उसके बाद टीवी पे नहीं दिखाया जाता। उसके बाद स्टेज 1 के बाद उसको कंप्यूटर पे दिखाया जाता है कि वो ऐसे गया, उसकी स्पीड इतनी है, फिर वो ऊपर चला गया। आप क्या उसको कैमरे पर दिखा सकते हैं? कंप्यूटर पे नहीं। कंप्यूटर वाला कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपने तो कोई प्रूफ, ऐसा सवाल प्रश्न खड़े नहीं किए, प्रूफ नहीं मांगा। जब फर्जी महामारी आई तो उसके टीके में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके सूजे में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कोई पॉइजन तो नहीं है? आपने तो नहीं मांगा उनसे प्रूफ। आपने तो आरटीआई नहीं लिखा, आपने तो रिपोर्ट उनसे नहीं मांगी, आपने तो आश्वासन नहीं मांगा कि भाई अगर मैं ये लगवा लेता हूँ तो उससे कुछ हानि होती है तो जिम्मेदारी आप लीजिए, जो भी मुझे दे रहा है टीका। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आपने तो उसका खूब समर्थन किया और बोला कि भाई हमें अपने वैज्ञानिकों पे, देश के डॉक्टरों पे भरोसा करना चाहिए और उन पर शक नहीं करना चाहिए, और वो जैसा बोले चुपचाप वैसे करते जाओ। आपने बोला जैसा बोले चुपचाप वैसा करो। एक वायरस है जो शरीर पर असर डालता है, संक्रमित करता है। इसके बारे में आपको डॉक्टर बताएंगे ना, साइंस बताएगा, रिसर्च बताएगी। वहां जाकर के पूछना चाहिए ना सबसे पहले। प्राथमिक जो चीज है वो तो है कि वायरस क्या है, शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, दवाइयाँ कौन सी लग रही हैं, आपको किन बातों का ख्याल रखना है, और ये सब बातें तो आपको डॉक्टर से ही पता चलनी है। तो यही करो, यही मेरी पहली सलाह है।
चुपचाप जो चीज डॉक्टर, रिसर्चर्स और साइंस कह रहे हैं उसको मानो, अनुकरण करो, फॉलो करो। आपने तो उनसे प्रूफ नहीं मांगा, तो आप किससे प्रूफ मांगते हैं? मतलब उन लोगों से आप प्रूफ नहीं मांगोगे, सरकार से, डॉक्टरों से, मेन स्ट्रीम से जो कुछ भी आता है, क्यों नहीं मांगोगे? उसका मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये बात आचार्य परेशान को कड़वी लग सकती है, उनके सुनने वालों को कड़वी लग सकती है, इसलिए नहीं मांगोगे क्योंकि आपको गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है। किसकी? आपने भाई आईआईटी करी, वहाँ पे आपने टीचर्स की गुलामी करी, उसके बाद आपने आईआईएम करी, आईआईएम के दौरान आपने अपने प्रोफेसर्स की गुलामी करी, उसके बाद आपने सिविल सर्विस में जॉब किया, वहाँ पर आपने बड़े अधिकारियों की गुलामी करी, उसके बाद आपने कॉरपोरेट में जॉब किया, वहाँ पर अपने बॉस की गुलामी करी। तो इतने वर्षों तक गुलामी करने का अभ्यास करने के बाद ऊपर से जब कुछ आता है, सिस्टम से कुछ आता है, सिस्टम का कुछ आता है, तो आप ऐसे ही स्वीकार कर लेते हो। सही बात है साहब, ये सोच समझ के करा होगा, सोच समझ के करा होगा, उस पर प्रश्न नहीं खड़ा करोगे आप। चलिए आचार्य परेशान का बयान सुन लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद हम आचार्य परेशान को प्रूफ्स भी देंगे उस चीज के। सुनिए। ज्यादा नहीं, आज से सिर्फ कुछ 100 साल पहले, 500-700 साल पहले आधी से ज्यादा दुनिया मानती थी, 90% दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। तो आप तो 2-4 लोगों की बात कह रहे हैं, पूरा संसार ही मानता था कि पृथ्वी ऐसे एक चपटी परात की तरह है, और कहीं पृथ्वी का छोर भी है। कुछ लोगों ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करी जहाजों पर, क्योंकि उनको द एज ऑफ द अर्थ चाहिए था। कहते थे पृथ्वी के छोर तक जाना है, वहां से ऐसे झांकेंगे तो सूरज छुपा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूरज वहीं तो डूब के नीचे छुप जाता है, तो हम ऐसे झांकेंगे तो वहां सूरज भी मिलेगा। 1000 लोग कोई बात कह रहे हो, हम उनका असम्मान नहीं कर रहे, नो डिसरिस्पेक्ट मेंट, वी आर हम्बली आस्किंग फॉर अ प्रूफ। अच्छा, फेस मैंने ब्लर कर दिया है आचार्य परेशान का। कारण यह है कि आपको पता है कि भाई आचार्य परेशान के विरोध में कोई वीडियो बनाता है या उनसे प्रश्न करते हुए कोई वीडियो बनाता है तो आचार्य परेशान कॉपीराइट मार देता है। और ये आप यूट्यूबर्स से पूछोगे जिन्होंने अपलोड कर रखे हैं आचार्य परेशान के वो वीडियोस, तो अच्छी तरीके से आपको बता देंगे इस बात को। नाउ आचार्य परेशान, वी आर हम्बली गिविंग यू द प्रूफ्स ऑफ चपटी पृथ्वी, हैव अ लुक एट देम। शाब्दिक प्रमाण। पहला, पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है अचला, जिसका अर्थ होता है वह जो कि चलायमान नहीं है। पृथ्वी का यह पर्यायवाची शब्द पृथ्वी के बारे में यह सूचित करता है कि पृथ्वी स्थिर है, ना कि चलायमान। नंबर 2, पृथ्वी को भूमंडल शब्द से संबोधित किया जाता है, जिसमें मंडल का अर्थ होता है एक वृत्ताकार आकृति या चक्राकार आकृति, ना कि एक गेंदाकार आकृति, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी एक मंडलाकार या चक्राकार आकृति है, ना कि एक गेंदाकार। अवलोकन प्रमाण। नंबर 1, तथाकथित भौतिक विज्ञान बोलता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में अति तीव्र 3-4 वेगों के साथ गति कर रही है। 1, अपनी धुरी पर, 2, सूर्य के चारों ओर, 3, और पूरे सूर्यमंडल गैलेक्सी के चक्कर। अगर पृथ्वी इस प्रकार अंतरिक्ष में गति कर रही होती तो हर रोज हमें ऊपर देखने पर नए नक्षत्र मंडल या तारा समूह देखने चाहिए थे, परंतु हजारों सालों से मानव को प्रतिदिन वही तारा समूह ही दिखाई देते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी चलायमान नहीं है। नंबर 2, जब समुद्र किनारे खड़े होकर किसी पानी के जहाज को दूर जाता देखते हैं, तथाकथित वैज्ञानिक के अनुसार वह जहाज दिखना इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि वह पानी के मुड़ाव यानी कर्वेचर में छिप गया होता है। परंतु अगर ऐसा होता तो कैमरा से जूम करके देखने पर भी वह कभी भी वापस नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि वह तो पानी के मुड़ाव के पीछे छुप चुका है। किंतु कैमरा से जूम करने पर उसको दोबारा से देखा जा सकता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पानी की सतह बिल्कुल समतल या लेवल है और ऐसा कोई मुड़ाव या कर्वेचर नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रमाण।
लेजर एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि पृथ्वी समतल चपटी है और उसमें कोई भी मुड़ाव या कर्वेचर नहीं है। जब भी किसी पानी के बड़े स्रोत के सतह के ऊपर लेजर को समानांतर रूप से छोड़ा जाता है और उस लेजर से कई किलोमीटर दूर जाकर उस लेजर लाइट को देखा जाता है, तो पता चलता है कि लेजर लाइट पानी की सतह से उतनी ही ऊंची मिलती है जितनी की लेजर स्रोत की पानी से ऊंचाई थी। जबकि पृथ्वी अगर गेंदाकार होती तो लेजर को कई मीटर सर के ऊपर से निकल जाना चाहिए था। इस एक्सपेरिमेंट को डेटा समेत संपूर्ण रूप से इस लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला लिंक भी मैंने डाल दिया कि कौन से मेजरमेंट करें, क्या करें, तो कोई हवाई फायर ना हो, सब कुछ सबूत के साथ मैंने बोला। इसके अलावा और भी दर्जनों प्रमाण हैं जिसको आप मेरे द्वारा आपको भेजी गई पुस्तक चैप्टर में देख सकते हैं। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी स्थिर व समतल या सपाट है और इसके